हमारे हाथों से बना हुआ खुदा खरीदने वाला है? इस खुदा को भी खरीदने वाला जिसको मेरे बाप ने थोड़े मार मार के बनाया है। और यह भी तारीख की किताबों में लिखा है कि हज़रत इब्राहिम उन बुतों को उठाकर नहर में ले जाते और ऐसे पकड़ के गर्दन से डुबकियां लगाते पानी में। पानी पियो ना, पानी क्यों नहीं पीते हो? पानी पियो ना, पानी क्यों नहीं पीते हो? शुरू ही से अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो नबी होते हैं वो मवाहिद होते हैं, शिर्क उनके करीब से भी नहीं गुजर सकता। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जितने अल्लाह के करीब थे उतनी ही इम्तिहानात, आजमाइशें बड़ी सख्त किस्म की आई। बुखारी में रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युन नास अशद्दु बला, लोगों में सबसे ज्यादा सख्त इम्तिहानात, सख्त आजमाइशें, सख्त तकलीफें किस पर आती हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल। आदमी को आजमाइश में उसके दीन के मुताबिक उसको आजमाइश में इब्तला किया जाता है, मुब्तला किया जाता है। जितना जिस आदमी का दीन के साथ ताल्लुक और वास्ता है उतनी उस पर इम्तिहान और आजमाइश उसके मुताबिक आती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। अब इसकी सादा मिसाल यूं समझिए, प्रेप या नर्सरी का बच्चा हो तो उसे कोई मैट्रिक का पेपर हाथ में नहीं देता, और मैट्रिक के बच्चे को प्रेप और नर्सरी का पेपर नहीं दिया जाता कि आपने ये पेपर हल करके देना है। तो वो अल्लाह के नबी थे तो फिर आजमाइश भी तो नबूवत के मुताबिक। और फरमाया कि जब उस आदमी को उसके दीन के एतबार से आजमाइश में मुब्तला किया जाता है तो जिस वक्त वो इम्तिहान में, आजमाइश में अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखते हुए सब्र और इस्तकामत के साथ आगे गुजर जाता है तो फिर रब इम्तिहान जो है, इम्तिहान तो उस आदमी के दीन के मुताबिक भेजता है, लेकिन मेरा रब जब उस आजमाइश में पास होने वाले को अजर अता फरमाता है, वो अजर उस आदमी के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर इम्तिहानात टूटे। अल्लाह कुरान में पहले पारे में सूरह बकरा गालिबन कोई आखिरी 2-3 रुकू से पीछे ये आयत मौजूद है। फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, कि इब्राहीम के रब ने इब्राहीम को चंद आजमाइशों में डाला, उनमें से एक मारूफ और मशहूर कुरान में भी वो मौजूद है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठे खुदाओं के गले काटे, कौम अपना मेला मनाने गई हुई थी, तो हजरत इब्राहीम को कहा, तो इब्राहीम ने कहा कि मैं तो बीमार हूं। मैं क्या हूं? बीमार हूं। जब वो चले गए तो हजरत इब्राहीम ने कुल्हाड़ा लिया। अब किसी खुदा की गर्दन कटी हुई है, किसी खुदा का कान कटा हुआ है, किसी खुदा के बाजू कटे हुए हैं, किसी खुदा का नाक कटा हुआ है। अब वो माबूदाने बातला, किसी का नाक नहीं, कान नहीं, और कुल्हाड़े को सबसे बड़े बुत के कंधे पे लटका दिया। जब कौम वापस आई और आकर कहने लगी कि हमारे खुदाओं के साथ ये किसने कर दिया है, तो देखिए जब भी काफिला चलता है तो नौजवान आगे भाग दौड़ करके निकल जाते हैं तो बुढ़े बुढ़े बाबे पीछे रह जाते हैं। तो हज़रत इब्राहीम भी उन बुढ़े बाबों के काफिले में शरीक थे।
वहां की बात की कि तल्ला इलाके दन्ना असनामकुम, अल्लाह की कसम तुम्हारे इन झूठे माबूदों का मैं इलाज करूंगा, मौका महल तो मिलने दो, जरा वक्त तो बनने दो। तो उन बाबू ने कहा कि वो हमने एक सुना है नौजवान इब्राहिम के मुंह से इस तरह की बातें, बादशाह की अदालत लग गई। जब पूछा गया तो हज़रत इब्राहिम ने कहा बल फ़अलू, कि उस बड़े से पूछो, इस बड़े ने किया। यहां तफसील का मौका नहीं है। कुछ लोग इन बातों को लेकर तकिया का साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी झूठ बोला, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कभी रही तो इंशाअल्लाह इस उन्वान पे तफसीलन गुफ्तगू अर्ज़ कर दूंगा। बहरहाल यहां सादा सी मिसाल समझ लें, क़ाल बल फ़अलू कबीरू, जहां पर वक्फ किया जाए तो वक्फ से माना आगे पीछे हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक उस्ताद शागिर्द अपने उस्ताद के पास जाए कि मुझे बीमार हूं, छुट्टी चाहिए, तो उस्ताद ने लिख कर दे दिया उसको पर्ची पे, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब उस्ताद ने तो ये लिखा कि रोको मत, इसको जाने दो। अब वो पर्ची जब सिक्योरिटी गार्ड के पास गई तो उसने पढ़ा रोको मत जाने दो। भाई आपकी तो छुट्टी मंजूर नहीं हुई, उस्ताद तो कह रहा रोको, इसको मत जाने दो। तो भाई वक्फ करने में फर्क आ जाता है, रोको मत जाने दो। अब ये अगर रोको मत जाने दो तो दुरुस्त है, रोको मत जाने दो तो ये माना मफहूम गलत है। इस तरह ये कीड़े निकाले जाते हैं कुरान की आयत में भी, कुछ लोग मौजूद है। दोबारा तफसीली गुफ्तगू फिर कभी। तो जब बादशाह के दरबार में पेश हुए, तीसरे पारे में सफा पलटेंगे तो पहले सफे पर यह वाकया मौजूद है कि बादशाह के दरबार में जब पेश हुए तो उसने कहा कि मैं भी है, तेरा क्या, तेरा कौन सा रब है? तो हज़रत इब्राहिम ने कहा मेरा रब तो वो है जो जिंदा भी करता है और मुर्दा भी करता है, मारता भी है, जिंदगी भी अता करता है। उसने जेल खाने से दो आदमी बुलाए, एक को सजा की फांसी दी कि कैद किया, इसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, और उसको कहा जा तू आजाद है। क्या क्या? जा तू आजाद है। और दूसरे बेकसूर को बुलाया, तलवार ली, उसकी गर्दन उतार दी, कहने लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी में छोड़ दूं किसी को, मेरी मर्जी में किसी को मार दूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गया कि ये मुशरिक तो पक्का ऐसा है कि इसकी अकल फारिग है। इब्राहिम ने कहा अच्छा, तू जिसको चाहे जिंदा छोड़ दे, तू जिसको चाहे मुर्दा कर दे, तो मेरा रब तो मशरक से सूरज को निकालता है और मगरब से सूरज को गुरूब करता है। तू इस तरह कर के सूरज मगरब से निकले और मशरक में गुरूब हो जाए। तो कुरान कहते हैं वबहुदल्लज़ी कफर, फिर दुम दबाकर भागना शुरू कर दिया। अब इसका जवाब कोई भी नहीं था। हज़रत इब्राहिम ने कहा अच्छा ये तो तू ऐसे लोगों को बरगलाने के लिए कर दिया कि एक को जिंदा और एक को कत्ल कर दिया, और चल तू ऐसे कर, मेरा रब तो मशरक से सूरज निकालता है, तू मगरब से निकाल ले, उधर से निकाल कर मेरा रब मगरब में गुरूब करते, तू मगरब से निकाल और मशरक में गुरूब कर दे, फिर तेरी खुदाई का भी पता चलेगा। उसने कहा जलाओ आग, जलाओ जलाओ, अपने इलाहों की खुदाओं की मदद करो। इब्राहिम को जलाने का मशवरा हो गया। काफी अरसा तक लकड़ियां इकट्ठी की गई, बल्कि तारीख की किताबों में यह भी लिखा है किसी माई के सर को दर्द होता था तो वो भी लकड़ियां इकट्ठी करती थी इब्राहिम को जलाने के लिए, नजर मानती थी कि अगर मेरा दर्द ठीक हो गया, मेरी ये मुश्किल दूर हो गई, तो मैं इब्राहिम को जलाने वाली लकड़ियों में अपनी लकड़ियां लाकर डालूं। इतना ईंधन जमा किया गया और आग जलाई गई। फिर मिन जिकीन के जरिए हजरत इब्राहिम को उस आग में फेंका गया। जब आग में फेंका तो परिंदों ने भी अपने अल्लाह की रजा के लिए अपनी चूंचलियों में पानी लाया, और वहां परिंदा गुजर नहीं सकता, आग के शोले इतने बुलंद। ये गरगेट देखिए आपने, गरगेट, ये गरगेट जो है ये दूर से खड़ी ऐसे ऐसे कर रही हो, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, मिसाल देते होते हैं कि जात की कुरकिली दिशा तीरन जफे, दूर से भूखे मार रही है।
मिशकातुल मसाबीह में ये रवायत मौजूद है। भला तेरी भूखों से होना क्या है? एक रवायत में यूं भी है कि अगर इस गिरगिट को पहली बार में मारो तो 100 नेकियों का सवाब है, दूसरी में मारो तो 75 का, तीसरी में मारो तो उससे कम, चौथी में मारो तो कुछ भी नहीं। सवाल ये उठता है कि एक बार में मारा तो 100 नेकियां, तो 2 बार में मारा जाए तो नेकियां 200 होनी चाहिए। भाई कम क्यों हो गई, 75 क्यों हुई? साफ वाज़े मतलब ये कि गुस्ताखे रसूल की सजा सरतम से जुदा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जितना इसको मोहलत देकर उड़ाया जाएगा उतना सवाब कम है, इसकी गर्दन उसी वक्त उतरनी चाहिए। ये इलाज है इनका, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो हजरत इब्राहिम को आग में फेंका गया, आग में फेंका। 40 दिन आग में रहने के बाद हजरत जिब्राइल आए, अली हाजा मेरे अल्लाह की खिदमत, कोई मदद। इब्राहिम ने कहा, हजरत इब्राहिम ने कहा अल्लाह ने भेजा खुद आयो। अल्लाह ने नहीं भेजा, खुद आयो। जिब्राइल पीछे अल्लाह से खुद गुफ्तगू करके आ रहे हैं, अल्लाह इस जमीन पर तेरी तौहीद का नाम लेने वाला एक शख्स इब्राहिम है, उसको भी आग में जला दिया गया। तो मेरे रब ने कहा जा जिब्राइल मदद कर ले। ये तौहीद का इम्तिहान। इसीलिए शायर ने कहा तौहीद तो ये है कि खुदा खुद हशर में ये कह दे, ये बंदा खफा है दोनों जहानों से मेरे लिए। इब्राहिम कहते हैं जिब्राइल अल्लाह ने भेजा है कि खुद आयो, खुद आया हूं। जिब्राइल जाओ, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। हज़रत जिब्राइल कहते हैं इब्राहिम अपने रब से सवाल कीजिए, इल्तिजा कीजिए। इब्राहिम कहते हैं जिब्राइल मेरी खामोशी, मेरी जुबान का चुप होना, मेरी जुबान का ना बोलना, मेरा इसके ऊपर सब्र कर लेना ही मेरे रब के सामने मेरा सवाल है। 40 दिन के बाद हजरत इब्राहिम इस आग से बाहर आते हैं और तारीख की किताबों में यहां तक लिखा गया जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका गया, मेरे रब ने उनके माँ बाप को, दूसरी रिवायत के मुताबिक वक्त के बादशाह नमरूद को दिखाया कि इब्राहिम के आग में पहुंचने के बाद वो आग आग नहीं रही बल्कि गुले गुलजार बन गई है। इब्राहिम एक सब्ज पार्क में तशरीफ फरमा है और फरिश्ते आपका पसीना साफ कर रहे हैं। दोनों रिवायतों के मुताबिक बाबो यमा या वक्त का बादशाह हो, उसने कहा या इब्राहिम नेम रब या इब्राहिम, इब्राहिम तेरा क्या ही खूब रब है। हमने तो तुझे जलाने के लिए डाला है, हमने तो तुझे मिटाने के लिए डाला है, लेकिन मेरे रब ने तुझे तौहीद के आलम के लिए शिर्क के इख्तिताम तक जिंदा रखना था। मेरे रब ने आग में भी इब्राहिम का आग भीगा नहीं होने दिया। मेरे भाइयों ये तो इब्राहिम नबी है, लेकिन कुर्बान जाए उस मर्द दरवेश की जिंदगी पर, कुर्बान जाए उस मर्द कलंदर पर जो आपके लाहौर में जिंदगी गुजार कर अहमद अली लाहौरी है, जिसे बर्फ का एक बलाग ऊपर और एक नीचे रख के दबाया गया और फिर काफी वक्त गुजरने के बाद निकाला गया और सवाल करने वालों ने कहा अहमद अली लाहौरी बता अब भी खत्म नबूवत के नारे लगाएगा, बता अब तेरी क्या हशर है। तो अहमद लाहौरी कहते सुनो, तुमने बर्फ में रखकर मेरा जिस्म तो ठंडा किए, मगर मेरे ईमान की हरारत इससे पहले से भी बढ़ चुकी है, मेरे ईमान की हरारत पहले से भी बढ़ चुकी है। तो मेरे भाइयों हज़रत इब्राहिम आग से बाहर आए, हिजरत का हुक्म मिल गया और हिजरत में साथ जा रहे हैं। अपनी एक बीवी, एक भतीजा हजरत लूत अलैहिस्सलाम और एक बीवी सारा, रास्ते में एक और बादशाह से टक्कर लेनी पड़ गई, उसके फौजियों ने पकड़ लिया। उस बादशाह की फितरत ऐसी थी कि वो आने जाने वाले किसी भी मेहमान को पकड़ता, अगर उसके साथ औरत होती तो उसके सामने उसकी इज्जत रेजे रेजे करता, उसकी इज्जत लूटता। उन्होंने कहा हजरत आप नेक आदमी लग रहे हो, इस बादशाह का उसूल है अगर साथ बीवी हो
तो ये उसकी इज्जत लूट लेता है। अगर आप मियाँ बीवी हो तो बादशाह के सामने जाकर कह देना कि हम बहन भाई हैं, शायद तुम्हारी इज्जत बच जाए। बहरहाल लेकर हमने जाना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उस बादशाह के दरबार में पहुंचे तो पूछा उस बादशाह ने कि ये क्या लगती है। हजरत इब्राहीम ने सारा को समझा दिया था कि हम दीन के एतबार से मोमिन हैं और मोमिन आपस में बहन भाई होते हैं, हम दीन के एतबार से बहन भाई हैं। तो हजरत इब्राहीम ने उस बादशाह को कहा मेरी बहन है। उसने जब हजरत सारा के चेहरे पर नजर पड़ी, हजरत सारा हसीन इतनी थी, खूबसूरत इतनी थी कि वो जालिम अपने उसूल से भी फिर गया। हजरत सारा की तरफ बुरे इरादे से बढ़ा, जमीन में धंस गया, फिर कहा माफी दे दो, कुछ नहीं करता, कोई इरादा बुरा लेकर नहीं आएगा। फिर हजरत सारा दुआ करती है, अल्लाह जमीन से निकालता है, फिर बुरे इरादे से चलता है, फिर धंस जाता है। 3 दफा ऐसे ही हुआ। फिर उसने अपने मुलाजमों को बुलाकर कहा ये किस इंसान तो नहीं, किस जिन को पकड़ कर लेके आ रहे हो। इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े। बाज किताबों की रिवायत के मुताबिक दरमियान से मेरे रब ने पर्दा हटा दिया। इब्राहीम तू अपने हरम की देख, तेरे हरम की हिफाजत में कैसे करता हूँ। वहां से हजरत सारा को उसने हजरत हाजरा तोहफे में दी और हजरत हाजरा को भी लेकर, हजरत सारा को भी लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे चल पड़े। फिर हजरत हाजरा के बतन से अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम औलाद अता फरमाई। अब ये छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, मेरा रब कहते इब्राहीम इस हाजरा को भी और इस्माइल को भी मक्का की बयाबान आबादी में जाकर छोड़ के आ जाओ, जहां आबे जमजम का चश्मा है, आबे जमजम का कुआं है। वहां पर हजरत इब्राहीम ने हजरत हाजरा को भी छोड़ा। इस्माइल दूध पीते बच्चे हैं, इनको भी छोड़ा। हजरत इस्माइल को मांगा भी बड़ी दुआओं से था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब छोड़कर जा रहे, बीवी पीछे पीछे, जैसे शोर घर से छोड़कर जाए तो बीवी दामन पकड़ कर कहती है हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या होगा, बच्चों की खुराक का क्या होगा, घर कैसे चलेंगे, ये निजाम कैसे होगा। हजरत हाजरा भी कहती है इब्राहीम बताओ तो सही, ये चंद खजूरें, एक मुट्ठी जौ का सत्तू, ये एक आध बोतल पानी की, मैं क्या करूंगी इस जंगल में, इस बयाबान में, मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो। ना कोई इंसान है, ना कोई घर है, ना कोई आबादी है, हम क्या करेंगे। हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहीम बोलते नहीं, जवाब नहीं देते। फिर आकर खुद ही कहते हैं इब्राहीम बताओ क्या आपके रब का हुक्म है। हजरत इब्राहीम कहते हैं हाँ मेरे रब का हुक्म है। मेरे भाइयों अपने घरों पर नजर दौड़ाना, आज अगर दीन के लिए निकलना हो बीवी मजबूरी बन जाती है, अल्लाह का हुक्म आ जाए बच्चे मजबूर बना देते कि हम मजबूर हो गए जी, बच्चे हैं बीवी है, लेकिन कुर्बान जाए ना अपनी माओ पर। ये भी औरतें दुनिया में गुजरी हैं जो सर जोड़ कर कहती है इब्राहीम अगर तेरे रब का तुझे हुक्म है तो फिर तू जा, तुझे इजाजत है। जिस रब ने हमें तन्हा छोड़ने का हुक्म दिया है वो रब हमें कभी भी जाया नहीं करेगा, वो रब हमें कभी भी जाया नहीं करेगा। अब खुद सोचो मेरे भाइयों, ये बच्चा छोटा सा दूध पीता जब बुलूगत की उम्र को पहुंच जाए, दौड़ना शुरू हो जाए, एक बच्चा हो अल्लाह से दुआएं मांग मांग कर मांगा हो, अल्लाह ने दुआओं के सदके में दिया हो, फिर जब वो चलना फिरना दौड़ना शुरू हो जाए, तो जब वो चलना फिरना दौड़ना शुरू होता है तो माँ देखती है तो कहती है मेरा बेटा जवान हो गया, मैं इसका घर बसाऊं, इसका घर बनाऊं, इसके लिए शादी के इंतजाम करूं, तालीम के इंतजाम होता है, कारोबार के इंतजाम होते हैं। और हजरत इब्राहीम भी देखते इस्माइल अब जवानियों की पौड़ियों पे चढ़ रहा है, जवान होता जा रहा है। जब बेटा जवान हो बाप के दिल में ख्वाहिशें पैदा होती हैं कि बेटा जवान हो रहा है, बड़ा हो जाएगा, मेरा दस्ते बाजू बन जाएगा, मुआशरे में मेरी कमर ताकतवर हो जाएगी, मेरा बाजू ताकतवर हो जाएगा। और फिर अल्लाह की तरफ से ये आ जाए कि इब्राहीम ये जो दुआओं से मांगा था, जो रो रो के मांगा था, जिसके लिए बड़ी ख्वाहिशें रखी हैं, 40 मैदान में ले जाओ और मेरे नाम पर ज़िबा कर दे। बताओ दिल पर क्या गुजरती होगी उस वक्त। लेकिन ये अल्लाह के नबी हैं, जब ये ख्वाब देखा, कुर्बान जाए औलादे भी ऐसी थी, ख्वाब जाकर बयान किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने कि मैंने ये ख्वाब देखा है। बाप भी क्या कमाल था, बेटा भी क्या कमाल था। कहते फफल मा तफल, या मेरे वालिद गिरामी, ए वालिद माजिद, जो आपको रब का हुक्म है
उसे आप कबूल कीजिए, उसे आप पूरा कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप पाएंगे मुझे सब्र करने वालों में। अब ये सिलसिला चला, अब माँ ने तैयार किया, शैतान ने वरगलाया कि इब्राहिम तो आज इस्माइल को ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहा है। उसने कहा दफा हो जा, कोई बाप अपने बेटे को भी ज़िबा करता है? उसने कहा सचमुच लेकर जा रहा है। उसने कहा दफा हो जा, इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा नहीं कर सकता। फिर उसने कहा कि तू हाजरा समझ नहीं रही, इब्राहिम को रब का हुक्म हो चला है। आहा क्या माएँ थी, कहने लगी शैतान को दफा हो जा, अब मेरे साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं। जब मेरे रब ने इब्राहिम को इस्माइल को ज़िबा करने का हुक्म दे दिया है तो हाजरा उस रब के नाम पर एक इस्माइल नहीं हजारों इस्माइल लुटा सकती है, मगर रुकावट नहीं बन सकती है। ये जब वालिद अपने बाप को लेकर मैदान में पहुंचता है, ये बच्चा खुद कहते है इब्राहिम को, ऐ मेरे वालिद गिरामी, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं मेरी आह देखकर, मासूम चेहरा देखकर, मासूम लबो लहजा देखकर, मेरी मासूम अदाएं देखकर आपके दिल में बाप की शफकत और मोहब्बत ना पैदा हो जाए। हजरत इब्राहिम आंखों पर पट्टी भी बांधते हैं और फिर यह भी कहा मेरे गर्दन, मेरे चेहरे को जमीन की तरफ लटाकर मेरी छुरी को चला दो, ताकि कहीं आपके दिल में वालिद की शफकत पैदा ना हो। अब इब्राहिम ने इस्माइल को उल्टा लटाया, छुरी चला रहे, छुरी चलती नहीं। बाज़ उलमा ने लिखा छुरी को बड़े गुस्से में मारा पत्थर के ऊपर, चलती क्यों नहीं है? तो छुरी के कंदन से आवाज आई, अमरनी खलील नहानी जलील। खलील तो कहता है चल, मगर रब एक जलील कहता है न चलना। मेरे तो हुक्म उसका माना है। अल्लाह ने जन्नत का मेंढा इस्माइल के बदले में ज़िबा करवाया। जब ज़िबा करने के बाद देखा तो बाप इधर खड़ा मुस्कुरा रहा है, बेटा इधर खड़ा मुस्कुरा रहा है। ये रब का इम्तिहान था जिसमें हजरत इब्राहिम कामयाब हो गए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात अकीदे की ज़हन में सकिए, सारे इख्तियारात मेरे अल्लाह के पास हैं। किसके पास है? बोलिए भाई ऊंची आवाज में, किसके पास है? मेरे अल्लाह के पास है। अगर इख्तियार अल्लाह के अलावा किसी के हाथ में होता तो छुरी कभी ना रुकती, इस्माइल की गर्दन कट जाती। अब मुझे बताओ यारो, जब हजरत इब्राहिम भी चाहते हैं छुरी चल जाए, इस्माइल भी कहता है छुरी चल जाए, दोनों की नीयत में शक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। बाप भी नबी है, बेटा आने वाला नबी है, तो हजरत इस्माइल की नीयत में भी शक नहीं, इब्राहिम की नीयत में भी शक नहीं है। छुरी चली तो किसके हुक्म पर? बोलिए भाई, छुरी चली तो किसके हुक्म पर? अल्लाह के हुक्म पर चली है। वो शायर कहते हैं छुरी चली क्यों नहीं, गर्दन कटी क्यों नहीं, बता किसका हुक्म चला है, क्यों परेशान खड़ा है, मायूस खड़ा है? अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो मेरे भाइयों, आज वक्त